नीलांबरपुर गांव में एक प्यारा सा परिवार रहता था। इस परिवार की नई बहू राधिका खाना बनाने में माहिर थी। रोज सुबह से ही रसोईघर में राधिका की चटक बातें गूंजती। अब तो चावल एकदम फूलेगा, दाल में देसी घी डालूंगी, आज मिलती हुई सब्जी बनेगी। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और घर के पालतू कुत्ते तक उसकी हर आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। राधिका दिन भर प्यार और लगन से सबके लिए नए नए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती और सबकी तारीफों की झड़ी लग जाती। एक दिन दादी ने पूछा, बेटी आज क्या तैयार कर रही हो? राधिका मुस्कुराई और बोली, दादी आज खास चम्मच चटकारा पुलाव बनाने वाली हूँ। पूरे परिवार की आंखें चमक उठी। जब राधिका ने चावल, सब्जियां, मसाले और जादुई घी मिलाया तो रसोई की खुशबू से पूरा घर महक उठा। चम्मच चटकारा पुलाव में एक अलग ही स्वाद था, हर चम्मच में रसभरी यादों का रंग। तैयार होने पर सब मेज के आसपास इकट्ठा हुए। छोटे बच्चा रोहन बोला, मुझे तो पुलाव में ताजगी और मिठास दोनों का अंदाज मिल रहा है। पापा ने चुटकी बजाकर कहा, बिल्कुल बेटी, राधिका ने जैसे स्वाद में जादू घोल दिया हो। दादी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। वे कह रही थी, ये पुलाव हमारे बचपन की याद ताजा कर गया। इसी बीच घर का पालतू कुत्ता टोपी ने भी रोटियां चबाकर पुलाव का स्वाद लिया और खुशी खुशी पूंछ हिलाई। सभी हंस पड़े। इस छोटी सी वजह ने राधिका के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी कर दी। खाना केवल पेट भरने का नाम नहीं, ये प्रेम, परिवार और अपनापन बांटने का जरिया है। राधिका ने अपनी नन्ही छोटी सी सीखी बातों और सजग मेहनत से यह साबित कर दिया। दिन ढल गया और घर में मीठे ठहाके गूंज रहे थे। राधिका ने सबके लिए रोज नए नए प्रयोग करने की चाह जगाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहू का सम्मान केवल शादी से नहीं, बल्कि उसके स्नेह, संस्कार और जिम्मेदारी से होता है। स्वादिष्ट भोजन बनाकर राधिका ने न सिर्फ सबका दिल जीता, बल्कि यह भी दिखाया कि घर को स्वर्ग बनाने में एक बहू का हाथ भी कम नहीं होता। और इस तरह गांव नीलांबरपुर में चम्मच चटकारा पुलाव की कहानी सबके दिलों में मिठास भरती चली गई।